द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, मेरी 42 साल की जो शेयर बाज़ार की यात्रा है उसमें मैंने खोया भी है, पाया भी है। ऐसा कोई आदमी नहीं है शेयर बाज़ार में जो घाटे नहीं उठाता है। घाटे होंगे, चाहे वो राकेश जी हों, आर के जी साहब हों, चाहे वो राधा कृष्ण जी दमानी हों, चाहे विजय केडिया साहब हों, कोई भी हो, कहीं ना कहीं तो आदमी से गलती होगी। और मैं आपको बताऊंगा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी कैसे घाटे उठाए हैं, और छोटे इन्वेस्टर तो बेचारे ऐसी गरीब बकरी है जिसको कोई भी काट ले, जिसका कोई भी दूध निकाल ले, बड़ा आसान है। और बड़े बड़े मैनेजमेंट, जो बड़े मीडियम लेवल जो मैनेजमेंट, वो कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर आवे हमारे यहाँ है। अरे भाई, तुमको रिटेल इन्वेस्टर के आने जाने से क्या मतलब है? तुम्हारे को शेयर बिक गए, तुमने लिस्ट करवा दिया, दैट्स ऑल। तुम कहते भी हो, कोई पूछता है कि कोई शेयर आपका मान लो टूट जाता है शेयर, तो ये ज़्यादातर मैनेजमेंट ये कहते मिल जाएंगे कि साहब ये काम तो शेयर बाजार का है। तो आपकी तरफ से, आपकी बला से कोई भी आवे, कोई भी जावे शेयर बाजार में, आपके शेयर में कोई भी घुसे, कोई भी निकले, क्या मतलब आपका? लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स को बिफूल करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज दे हैव गोट द इंफॉर्मेशन सोर्सेज। और छोटा जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास में लैक ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, इसलिए उसको लूट लेना, ठग लेना बहुत आसान काम है। मैं बड़ी रफ भाषा में कह रहा हूँ, मतलब बड़ी हार्श लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपको, और ये आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, आपको बहुत प्रिय लगनी चाहिए ये बात, क्योंकि मैं जो कुछ कहूँगा, जो कुछ आज बताऊँगा, वो आपके हित के लिए बताऊँगा। और मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपने सारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं कि साहब ऐसा हुआ है, देखिए आप। बहुत बातें बताऊंगा, बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन होंगे कि शेयर बाजार क्या है, असलियत क्या है, और ये मल्टी बैगर शब्द किस तरह से इन्वेस्टर्स को बैगर बना देता है, इसका भी मैं पटापेक्ष करूंगा आज। मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मुझे अगर थोड़ी चाहत है तो मेरी यही चाहत है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, उसको नुकसान नहीं। मैंने आज तक पिछले 6 माह हो गए मेरे को वीडियो बनाते, करीब 230 वीडियोस में लॉन्च कर चुका हूँ। उन वीडियोस में मेरा पूरा ये प्रयास रहा है कि किसी ऐसी कंपनी पर कोई वीडियो नहीं बनाया जाए, या यूँ मतलब ऐसी कोई कंपनी का एनालिसिस करके इन्वेस्टर को नहीं बताया जाए कि वो कंपनी इन्वेस्टर को चूना लगा जाए, तो क्या चीटिंग कर जाए। मतलब ये जो बिजनेस चैनल्स हैं, मैं भी देखता हूँ, सब लोग देखते ही हैं, और देखने का उद्देश्य उनकी रिकमेंडेशन पे स्वाभाविक है ध्यान जाएगा ही जाएगा। जब देखेंगे तो मेरा उद्देश्य होता है जो न्यूज़ देख मिल जाए, जो खबरें आती है ना, फिर उन खबरों के क्लू को पकड़ के, क्लू मिल जाता है, उस खबर को पकड़ के फिर हम फर्दर स्टडीज करते हैं। कंपनी की साइट खोलते हैं, बीएसई की साइट खोलते हैं, उस पर कंपनी का जो नोटिफिकेशन होता है उसको देखते हैं, उसकी लाइट में अदर जो मतलब जो जांच पड़ताल करनी है उसको चेक करते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि ये आज आपको दर्शन ही कराऊंगा सच्चाई के, कि जिनको मल्टी बैगर कहा जाता था वो इन्वेस्टर को बैगर बना गए। तो उससे बचा कैसे जाए मैं ये भी बताऊंगा साथ ही। खाली ये बता देना वो तो कहानी हो गई, फिर इनसे बचा कैसे जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, अगर आपने धोखाधड़ी से, 420 से बचना सीख लिया तो आप शेयर बाजार के एक सफल इन्वेस्टर हैं। गलतियां होंगी, छोटी मोटी गलतियां होंगी, शेयर टूटता भी है। मझगांव टूट गया, मेरी बड़ी भक्ति थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टूट गया, जो मोदी जी के मोस्ट फोकस्ड एरिया है, बाजार है, देखिए वो कोई बात नहीं। कंपनी के फंडामेंटल्स जो है इंटैक्ट रहने चाहिए, कंपनी की वर्किंग में कहीं कोई लकुना नहीं आना चाहिए, वरना शेयर को तो उठना पड़ेगा। वो ठीक है, टेक्निकल ग्राउंड से कोई सटोरिया खेल गया, और हमने कोई मझगांव में हार नहीं मानी है, हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में हार नहीं मानी है। हम लेके खड़े, मजबूती से खड़े रहेंगे और लेके कमा के बताएंगे। कमाया, प्रॉफिट अभी भी हमको बहुत शानदार, लेकिन ज़बरदस्त पैसा कमा के बताएंगे आप।
इसलिए ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। तो अब चलते हैं, मैं उन शेयरों का जिक्र करता हूं जो 50% से ज़्यादा टूट गए पिछले साल भर में, साल 2 साल में, 3 साल में। तो अब चलते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स 1550 रुपये से 795 आ गए। इसका हाईएस्ट रेट कोरोना काल के दौरान ही 1550 रुपये था, और ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं, सन 22 की बात है। आज कितना है? 795 रुपये है, जस्ट ऑलमोस्ट 50%। और देखिए, जो अशोक सूता साहब थे, वो मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ। ही इज़ प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी, ही इज़ नाइस मैन। वो उन्होंने कई कंपनीज प्रमोट की है और उनको सक्सेस बनाया है, उस आदमी की कोई गलती नहीं। अगर कोई खुराफात है तो ऑपरेटर्स की है, और या फिर जो ऐसे प्रबुद्ध, मतलब प्रबुद्ध बुद्धिमान कह सकते हो, पढ़े लिखे जो इन्वेस्टर हैं, जो समझते हैं शेयर को, बड़े इन्वेस्टर हैं, मीडिया है, गलती उनकी। वो ये प्रचारित करते हैं कि साहब ये तो विप्रो के प्रमोटर हैं, माइंडट्री के प्रमोटर हैं, तो वैसा ही कर देंगे, वो हो जाएगा, जाने क्या क्या हो जाएगा। लेकिन और कंपनी भी अच्छी है, कंपनी ऐसा नहीं कि डूब जाएगी, कंपनी चलेगी। लेकिन एक बार रुपया आधा रह गया, और आज 2.5-3 साल हो गए आपके रुपए की अट्ठा नहीं रहेगी। मतलब कई लोग मुझे भी सजेस्ट करते थे कि साहब आप हैप्पीएस्ट माइंड क्यों नहीं खरीदते हो। कई वीडियो देखे यूट्यूब पर मैंने, उसमें ये कहते थे मार्केट लीडर है, ये आईटी का मार्केट लीडर है, ये कहा करते थे कई लोग। मैं तो समझता था इन सब बातों को, और परिणाम सामने। आज कई लोग मुझसे पूछते हैं साहब हैप्पीएस्ट माइंड का, अरे भाई शेयर तो अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि ये थोड़ी आप चाहे जिस रेट पे खरीद डालो उसको, उसके रेट को एग्जामिन करो, जस्टिफाई करो कि जस्टिफाई है नहीं, चेक कर लीजिए। मैं उसके जो बैरोमीटर से चेक करने के, वो सीखना आवश्यक है। तो खैर अब चलते हैं। दूसरा, रैन इंडस्ट्रीज, इसका भाव आज के 6 साल पहले 450 रुपये था, जो आज तक नहीं आया, और अभी इसका भाव 180 रुपये। मिष्ठान फूड, अभी की ताज़ा बात है, टीवी पे मैंने 50 बार सुना है लोगों से, अखबारों में भी देखा है कि मिष्ठान फूड खरीदिए, चावल की कंपनी है। 26 रुपये 60 पैसे हाईएस्ट रेट था, अभी 14 रुपये 67 पैसे रेट, लेस देन हाफ के आसपास आ गई इसकी कीमत। एक्सिटा कॉटन 26 रुपये 60 पैसे थी, 16 रुपये 61 पैसे रह गई। चलो खैर, एक्सिटा कॉटन की तो कोई रिकमेंडेशन नहीं आई, चलो वैसे। एसकेएम एग अंडे बनाने वाली कंपनी है ये, मुर्गी पालन, 455 रुपये का रेट था, अभी 252 रुपये का रेट है। क्या हुआ? अट्ठा नहीं रहेगी, रिकमेंडेड है, खूब रिकमेंडेशन आई है टीवी पर। ब्राइट क्रोम ग्रुप 120 रुपये से 9 रुपये 61 पैसे रह गया है। कंप्लीटली चीटिंग थी ये, केस भी दर्ज हुआ था, मुझे नहीं पता उस केस में क्या हुआ। और मैं इन्वेस्टर्स को एक ही निवेदन करूंगा कि अगर अभी भी आपके पास कोई पड़े हैं, जिसके पास भी जो कुछ भी आ रहा है, रुपए में 8 आने, 2 आने, 1 आना, 10 पैसे, 1 रुपया, 1 पैसा, 2 पैसा, जो भी आ रहा है उसको निकाल लीजिए, कोई वेट मत कीजिए, कुछ नहीं होगा इसमें। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, बाकी मेरे अध्ययन का एक निष्कर्ष है ये। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए क्या करना है। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, ये पैकेजिंग फिल्म बनाती है कंपनी, 2800 रुपये गई थी, अभी क्या रेट है? 1151 रुपये। खूब रिकमेंडेशन, रंग डाला 2500, 2500, 2000, 2200 रुपये में अखबार, मैगजीन, टीवी को रंग डाला था, खरीदो। किसी ने भी ये नहीं देखा कि दूसरे जो फ्लेक्स का ये फ्लेक्स मटेरियल या पैकेजिंग जो पैकेजिंग जिसको क्या कहेंगे, शीट कह दीजिए या पैकेजिंग क्लॉथ कह दीजिए, प्लास्टिक का है वो, मतलब पॉलिस्टर फिल्म है वो, पैकेजिंग फिल्म कहिए हम। पैकेजिंग फिल्म बनाने वाली कंपनियां जो है, उनकी क्या पोजीशन है, मार्केट उनको कितने नंबर दे रहा है, उनका ईपी रेशो क्या है, ये कुछ नहीं देखा है। खरीदो, मर गए लोग, रुपए के 30 पैसे रह गए। विनाइल केमिकल
910 रुपये से 407 रुपये। मेरे पास बहुत लोग पूछते हैं विनाइल केमिकल कैसा है। भाई मैनेजमेंट अच्छा है, मैं ये कह सकता हूँ, पिडीलाइट का मैनेजमेंट है। लेकिन अब शेयर के बारे में क्या कह सकते हैं, इसका प्रोडक्ट की पहले हमको, वी आर नॉट इंजीनियर, पढ़ लिया ये पिडीलाइट का ही रॉ मटेरियल है ये। लेकिन बाजार के अंदर जो इसका भी, जो विनाइल का भी जो रॉ मटेरियल है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कंपनी के मार्जिन बहुत कमज़ोर हैं, ये कंपनी पनपेगी नहीं। जो भी रेट है इसको निकालने की सोचिए और उससे कोई दूसरा शेयर पे स्विच को कीजिए ताकि आपका घाटा निकलना शुरू हो। K&R रेल इंजीनियरिंग 419 से 850 रुपये था, जिससे 419 रुपये रह गया है। शंकरा बिल्ड को बहुत ज़बरदस्त हल्ला मचा था, खूब डीलिंग हुई, IPO आया था आज के 3-4 साल पहले, 2100 रुपये से अभी 534 रुपये की चवन्नी। ये तो हम भी जानते थे कि ये क्या काम करता था, सीमेंट बेचता था, टाइल बेचता था और इसी प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल से बेचता था, सैनिटरी गुड्स वगैरह। ट्रेडर को क्या आ जाए जी, मुझे आप बताओ, सीमेंट के कट्टे में क्या मुनाफा है? एक सीमेंट के कट्टे में डीलर को 10 रुपये मिलते हैं। तो एक इंडिविजुअल जो प्रोप्राइटरशिप में कोई बेचारा 5,000-10,000 रुपये महीने में दुकान लेके और सीमेंट बेच रहा है, या कोई बल्क में बेच रहा है, मतलब बल्क में, जो बल्क जो बाहर है वो सीधा लेता है कंपनी से। बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो, वो सीधा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होता है। सीमेंट जो रिटेल में बिकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 कट्टे, 200 कट्टे, 300 कट्टे एक बार में, वो क्या कमा लीजिए 10 रुपये कट्टे में। और जो 300 कट्टे भी खरीदेगा वो कहे भाई साहब कम करो, 5 रुपये रह जाता है प्रॉफिट। तो 5 रुपये प्रॉफिट यानी 300 रुपये पे 1.5% के मार्जिन पे कंपनी चल सकती है क्या? कर्मचारियों को तनख्वाह देनी, बिजली पानी चुकानी, AC का पैसा चुकाना, ये क्या हुआ है? तो प्योरली मतलब लिफाफादार। ये मालूम था हमें कि मार के जाएगा लोगों को, और मार के गया वो। उनके पास टेक्नोलॉजी मारने की, जो फंस गया। हम तो खैर बहुत दूर थे, मेरे एक फ्रेंड को अलॉटमेंट आया था, मैंने कहा पंडित जी इमीडिएटली भेज दो आप। तो भेज दिया उन्होंने, 500-700 में भेज दिया था शायद। दुखी भी हुए थे बाद में, शायद ये हुए नहीं, मेरे को पता नहीं। बाकी बच गए वो। ऐसा चमक दिखाते हैं, आदमी फ्लैट पाता है खुदा, मतलब उस पर, मतलब एक तरह से कुर्बान हो जाता है आदमी। हम दीवाने तेरे प्यार में। राठी स्टील 225 रुपये हाईएस्ट रेट था, अभी 59 रुपये रेट है। MK ग्लोबल 400 रुपये से 207 रुपये का रेट है। ये उसी तरह से है जिस तरह से एंजल 1 का 4,000 रुपये जाकर के रेट 2200 रुपये रह गया। अब मेरे से कई आदमी पूछते हैं सब क्या करें इसका, बेच बात दो यार, इसका मतलब ये क्या रखा है, कुछ नहीं, बेकार है। तो कोई ढंग के ग्रुप की मैनेजमेंट की एक बाजार में एक रेपुटेशन होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे ब्रोकर हैं, सब कुछ है, इंडिया वाइड है, दुनिया भर के ब्रोकर, सब ब्रोकर ऑफिसेज हैं इंडिया में, खूब टर्नओवर है, सब कुछ है। शेयर में तो निपटा गए इन लोगों को। मतलब KRBL, MK ग्लोबल का ही गया, KRBL किशोरी लाल बिहारी लाल चावल भी ले, मतलब मैं आपसे, लाला जी की दुकान थी, चावल एक्सपोर्ट करते थे। चावल की ट्रेडिंग में क्या आ जाए, कोई भी तेल मिल, ये सरसों का तेल, मूंगफली का तेल निकालने वाले हैं, चावल की गिनिंग, चावल की क्या नाम, ये जो चावल राइस की जो उससे धान से अलग करते हैं वो मिले हैं। ये 1-1, 2-2, 3-3% मार्जिन के धंधे हैं। तेजी मंदी भी आती है। मान लीजिए आज सेठ जी ने धान खरीदा, फिर क्या है, मान लो कोई मशीन का पुर्जा ही टूट गया फैक्ट्री में, बराबर है वो, इतना सा ही प्रॉफिट है वो। मतलब दिवालिया बैठे हैं, जो बेचारे प्रोपराइटर थे वो भी दिवालिया बैठे हैं धंधे में। और दुनिया भर के बैरियर्स हैं, कभी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाती है, इंपोर्ट को रोक के एक्सपोर्ट को बंद करती है, कभी एक्सपोर्टेड ड्यूटी लगाती है। तो ये सब पॉलिटिकल वर्डिक्ट से जुड़ी चीज़ें हैं जिनसे बहुत दूर रहना चाहिए। कोई मार्जिन का धंधा हो जब तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ मार्जिन ही नहीं चावल। IOL केमिकल, इसका शिकार मैं भी हुआ हूँ कोरोना काल के दौरान। ये बढ़ाता है आइबुप्रोफेन का साल्ट, बढ़ाता आइबुप्रोफेन का, हाँ आइबुप्रोफेन टैबलेट बनाने के लिए साल्ट बनाता है। दर्द निवारक गोलियां होती हैं,
आइबुप्रोफेन की, और मुझे बहुत बड़ा घाटा हुआ था इसमें। और एक मिस्टर विजय गर्ग थे जो इसके जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे, पंजाब से थे। पंजाब में इनकी फैक्ट्री थी, मतलब 56 एकड़ ज़मीन थी, और आइबुप्रोफेन में बहुत बड़ी तेज़ी आई। और इन्होंने ये वादे किए थे, और भी एक था कि हम ये अच्छा और बना रहे थे, आइबुप्रोफेन का रॉ मटेरियल भी बनाते थे। नहीं, आइबुप्रोफेन साल्ट का रॉ मटेरियल, एक एसिड केमिकल होता है, वो केमिकल भी ये बनाते थे, जो कि ये जो है ये विनती ऑर्गेनिक भी बनाती। द सेम प्रोडक्ट था, दैट इज ए हाईली प्रॉफिटेबल आइटम। तो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट था। हमने वो विजय गर्ग साहब के स्टेटमेंट भी देखे, और आइबुप्रोफेन में बहुत ज़्यादा तेज़ी भी आई। $20 पर केजी का रेट हो गया था, $8 से बढ़कर के, और वो बट्टा बैठ कर गया। हज़ारों शेयर खरीदे थे हमने। मैं कोई 100, 200, 500 शेयर का काम नहीं करता हूँ, और मैं इसलिए मैंने ज़्यादा चोट मुझे इसलिए आई, 850 रुपये का रेट था इसका हाईएस्ट, जो अभी भी 3 साल बाद भी 476 रुपये का रेट है, जबकि आइबुप्रोफेन भी तेज हो चुका है, और फार्मास्यूटिकल का पूरा सिनेरियो भी सुधर चुका है। उसके बावजूद भी ये शेयर नहीं उठा, और अभी भी इसको टीवी पे रिकमेंड किया जा रहा है, और ना ये उठेगा। कारण क्या है कि इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी। इन्होंने कहा था 6 API हम हर साल लॉन्च करेंगे मार्केट में। R&D एस्टेब्लिश कर दिया हमने, वो कर दिया है, ईसा अप्लाई कर दिया है, वो परमिशन मांगी है, कुछ भी नहीं निकला, वैसे की वैसे है, बट्टे खाते हैं। तो अब सवाल ये है कि टेलीविज़न पे भी रिकमेंड, बिजनेस चैनल्स है वो रिकमेंड करेंगे, अखबार भी रिकमेंड करेंगे, मोबाइल पे भी रिकमेंड आएगी, गूगल पे भी आएगी, यूट्यूब पे भी आएगी। देखिए, इन सब चीज़ों को कोई रोक नहीं सकता, मीडिया किसी के काबू में नहीं है। मीडिया भारत का के संविधान का जो आर्टिकल 19 है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। वो कहेगा कि साहब मेरे तो विचार ये थे, मुझे तो जो दिखाई दिया मैंने कह दिया, उससे मतलब, और मेरे पास ये इस कारण से मेरे विचार ये थे, वो साबित कर देगा उन सब चीज़ों। और कितना रोकोगे, कहाँ तक रोकोगे आप बताइए। खूब पुलिस तैनात है, पुलिस ने खूब हिस्ट्री शीट तैयार कर रखी है अपराधियों की, क्या उसके बावजूद भी अपराध रुक पाते हैं? क्या नहीं रुकते? पुलिस रात को गश्त करती है, दिन को गश्त करती है, पकड़ती है, ठोकती है अपराधियों को, जेल भेजती है, क्या अपराध बंद हो जाते हैं? चोरी जेब कटना बंद हो गई क्या? लेडीज़ की चैन स्नैचिंग बंद हो गई क्या? नहीं होती। राजस्थान में मैं जयपुर अखबार में पढ़ता हूँ कि आज पुलिस ने तड़के 4 बजे छापे मारकर घरों से 800 अपराधियों को पकड़ा। लेकिन उसके दूसरे दिन मैं पढ़ता हूँ साहब फला लेडी की फला कॉलोनी में चैन छिन गई। तो ये सब बातें तो होंगी, सावधान आपको रहना पड़ेगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी ये लिखा हुआ है, क्रेता सावधान, आप सावधान रहिए। अब सीधी बात यह है कि या तो आप इतने सक्षम हो कि आपको पूरी नॉलेज हो, तो वो ठीक है, 10 में से एक आध जगह कोई चीटी मिटी हुई, मेरे साथ भी होती हैं, लेकिन वो कोई खास मेरे को अखरती नहीं है। कोई ठीक है, कोई 10 लाख दाओ तो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मेरे लिए कोई माने भी नहीं रखता है। ये सब 20 लाख रुपए लग जाए तो भी, 25 लाख लग जाए तो भी मेरे को माने नहीं होगा। वो सब मैं समझ संभला के कर करा देता हूँ, गड़बड़ी को पकड़ भी लेता हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि शेयर गिरता रहे और आप देखते रहो। भाई अच्छा शेयर गिरता है, आज मझगांव गिरा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक गिरा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसके एक तो अननोन मैनेजमेंट जो होना, उस अननोन मैनेजमेंट के शेयर में आप हाथ मत डालिए। कंपनी की कॉनकॉल पढ़िए, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़िए, डेट की पोजीशन मालूम कीजिए, इन्वेंट्री मालूम कीजिए रिजल्ट्स में, और कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में उसकी गूगल के ऊपर बैकग्राउंड देखिए, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी क्या है। एस्टॉल पाइप का मैनेजमेंट एनआरआई है, अमेरिकन एनआरआई है, 1 पेड अप शेयर 2000 रुपये कमाउंट करता है, लगातार रिटर्न दे रहा है, कहीं डरने का काम नहीं। तो कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट इज मस्ट। इसलिए उन सब चीज़ों को देखिए दोस्तों, और प्रोडक्ट के बारे में पढ़िए, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों को थोरोली स्टडी करिए। और मैं जितनी गाइडेंस दे सकता हूँ देता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ
लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा कोई शेयर की टिप देने के पीछे उद्देश्य नहीं है, बल्कि मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग जागृत रहें, आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो शेयर बाज़ार का। और इतना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे निश्चित रूप से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आप बहुत होशियार हो जाएंगे इसमें। अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर लिस्ट हुआ, ओला स्कूटर का शेयर लिस्ट हुआ, कहाँ ले गए और अभी कहाँ आ गया वो, और टूटेंगे ये। कारण क्या है, जिस कंपनी में अर्निंग, यानी जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, बजाज बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत रेप्यूटेड ग्रुप है इंडिया का। मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ राहुल बजाज साहब की, उनके दोनों बेटे हैं संजीव राजीव की, आई रेस्पेक्ट देम। मैं छोटा आदमी हूँ, मैं आपसे बड़ाई नहीं करता, मैं रेस्पेक्ट, बहुत दिल में रेस्पेक्ट है। मैं कभी मिला नहीं हूँ उनसे, टीवी पे आते हैं, देखा है मैंने। लेकिन आप में भी तो समझ होनी चाहिए, 185 रुपये पे हो गया, अलॉटमेंट आया, उसको तो बेच लो यार कम से कम। बजाज फाइनेंस का पी रेशो 30 है और बजाज हाउसिंग का पी रेशो कितना है, 65 है। अब ये कैसे पार पड़े बताओ आप, जबकि बजाज फाइनेंस के रिजर्व है, बुक वैल्यू है, अर्निंग है, मार्केट कैप ज़बरदस्त है, सब कुछ है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है उसमें, इसका फ्लोटिंग स्टॉक मौजूद है बाज़ार में बजाज हाउसिंग का। ऐसी सूरत में कैसे टिकेगा ये बताओ। और अभी भी बहुत लोग तो गले लगाए हुए बैठे। इसी तरह से ओला स्कूटर था, उसको 150 रुपये तक ले गए। मतलब कंपनियां अच्छी हैं ये, मैं ये नहीं कहता, लेकिन किस रेट पर अच्छी हैं सबसे फाइंड आउट करना। आप कम से कम उसका पी रेशियो चेक कर लो यार, स्क्रीनर पर, मनी कंट्रोल पे, सब पे अवेलेबल है। अगर आप इतनी भी तकलीफ नहीं करते तो फिर मैं कहता हूँ शेयर बाजार में आप लोगों को काम नहीं करना चाहिए। मुझे भी कहते हैं बहुत लोग कि साहब आप ये स्क्रीन पे वो जो फिगर्स बता, अरे वो फिगर स्क्रीन पे बता दूंगा कि साहब वो फला जो बताता उस तरह। अरे मैं एक बात बताता हूँ कि मैं स्क्रीन पे बता देता हूँ फिगर, मान लो आप उन फिगर्स को याद रख लोगे क्या? उन फिगर्स को पढ़ भी पाओगे क्या आप? 10 सेकंड की झपकी जो देते हैं कि साहब ये इसकी अर्निंग आई है, देखो ये ग्रोथ आई है, आप पढ़ सकते हो क्या? 5 मिनट कम से कम वो ठहरे स्क्रीन आपके सामने, जब आप उसको समझ पाओगे, कंपेयर कर पाओगे। आप 1000 बार देखिए ना फिगर्स को, moneycontrol.com स्टूडेंट को के 1000 बार देखिए, तो ये सारी बातें, काफ़ी बात हो गई यार, होती रहेगी। तो आज तो इतना ही रखते हैं दोस्तों, और मैं आपसे क्षमा चाहूँगा मेरी से कोई गलती हुई हो तो, किसी से भी मैनेजमेंट के प्रति, बिजनेस चैनल्स के प्रति कोई मेरे से कोई गलत बात निकली हो, मैं उसके क्षमा प्रार्थी हूँ। ये बातें कहना तो थोड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल टू सेफ गार्ड द स्मॉल इन्वेस्टर्स। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।